हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के पहले, दूसरे, तीसरे प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग चौथे, पांचवे और छठे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ यह देखेंगे कि दोनों में एलिमेंट्स समान है कि नहीं है, भले ही क्रम कुछ भी हो। तो पहला में है a बराबर a b c d और b में है b बराबर d c b a, और हम लोग को देखना है कि a बराबर b है या नहीं है। तो हम लोग दोनों में देखेंगे कि एलिमेंट समान है कि नहीं है, भले ही क्रम अलग अलग हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन एलिमेंट समान होना चाहिए। तो हम लोग पहला में देखेंगे, यहाँ पर पहला में सेट a में यहाँ पर a है तो इसमें भी a है, यहाँ पर b है तो इसमें भी b है, यहाँ पर c है तो इसमें भी c है, यहाँ पर d है तो इसमें भी d है। इसका मतलब है कि a बराबर b है। दूसरा में हम लोग देखेंगे कि a बराबर b है कि नहीं है। तो दूसरा में है 4, 8, 12, 16 और इसमें है 8, 4, 16, 18। 4 दोनों में है, 8 दोनों में है, 12 दोनों में नहीं है, इसलिए यहाँ लिखाएगा a नॉट इक्वल टू b है। तीसरा प्रश्न है, a बराबर 2, 4, 6, 8, 10 और b बराबर x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x लेस देन इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, तब देखेंगे b बराबर यहाँ x सच दैट x सम धन पूर्णांक है। इसका मतलब है कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 है, और लेकिन यह कह रहा है कि x का मान 10 के बराबर रहना चाहिए या 10 से छोटा रहना चाहिए। तो 10 के बराबर हम लोग रखेंगे और अब दोनों में देखेंगे कि समानता है कि नहीं है। तो यहाँ पर a में 2 है तो इसमें भी 2 है, a में 4 है तो b में भी 4 है, a में 6 है तो b में भी 6 है, a में 8 है तो b में भी 8 है, a में 10 है तो b में भी 10 है, इसलिए यहाँ हो जाएगा a बराबर b है। चौथा प्रश्न है, a बराबर x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। 10 का गुणज का मतलब होता है कि 10, 20, 30, 40, 50 यानी कि 10 का पहाड़ा। और यहाँ b का मान है 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 डॉट। यहाँ हम लोग a के मान में देख रहे हैं कि a के मान में 10 है तो b में भी 10 है, a के मान में 20 है तो b में भी 20 है, लेकिन b का मान जो 15 है a में नहीं है, इसलिए हम लोग चौथा में लिखेंगे कि a नॉट इक्वल टू b है, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो यहाँ पर इसका पहला है, इसमें भी वही काम करना है, a में देखना है कि क्या क्या एलिमेंट्स है और b में देखना है कि क्या क्या एलिमेंट्स है, और दोनों में एलिमेंट्स यदि समान रहेगा तो समानता होगा, यानी कि समुच्चय युग्म समान होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो a में है 2, 3 और b को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला में a का मान है 2, 3 और b को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और वापस सॉल्व करने पर आ जाएगा -3 -2। और अब हम दोनों में हम लोग देखेंगे कि समानता है कि नहीं है। तो यहाँ इसमें 2 है, इसमें -2 है, इसमें 3 है, इसमें -3 है, इसलिए यह a बराबर b नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे a नॉट इक्वल टू b है, यानी a b के बराबर नहीं है। दूसरा प्रश्न है, a बराबर x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है और b बराबर y सच दैट y शब्द उल्फ का एक अक्षर है। तो इसमें हम लोग b को और a को रोस्टर रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग रोस्टर रूप में करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी अक्षर रिपीट ना हो। तो हम लोग लिखेंगे f, उसके बाद हम लोग लिखेंगे o, उसके बाद हम लोग लिखेंगे l फिर आ रहा है तो हम लोग इसके बाद l नहीं लिखेंगे, फिर o आ रहा है तो o हम लोग लिख चुके हैं, इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे, फिर w आ रहा है तो w लिखेंगे, फिर हम लोग b को रोस्टर रूप में बदलेंगे। तो b का मान क्या है, उल्फ है, तो उल्फ को हम लोग रोस्टर में बदलेंगे तो हो जाएगा w, फिर हो जाएगा o, फिर हो जाएगा l, फिर हो जाएगा f। और अब हम लोग a और b में समानता को देखेंगे कि आखिर a बराबर b है कि नहीं है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि a में f है तो इसमें भी f है, a में o है तो इसमें भी o है, a में l है तो इसमें भी l है, a में w है तो b में भी w है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि a बराबर b है। छठे नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो इसमें a का मान है 2, 4, 8, 12, b का मान है 1, 2, 3, 4, c का मान है 4, 8, 12, 14, d का मान है 3, 1, 4, 2, e का मान है -1, 1, f का मान है 0, a, g का मान है 1, -1 और h का मान है 0, 1।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चेक करेंगे, ए को चेक करेंगे। तो यहाँ पर ए में क्या है, 2, 4, 8, 12। तो ए को हम लोग दूसरे से रिलेट करके देखेंगे कि ये ए के बराबर और कौन कौन है। तो यहाँ पर 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12 कहीं पर है, 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12 कहीं पर भी नहीं है। इसके बाद हम लोग बी को लेंगे। बी में कितना है, 1, 2, 3, 4। तो बी में 1, 2, 3, 4 है। तो हम लोग देखेंगे कि और किसमें किसमें 1, 2, 3, 4 आ रहा है। तो इसमें आ रहा है 4, 8, 12, 14। इसमें आ रहा है 3, 1, 4, 2। इसका मतलब हुआ कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब हुआ कि बी बराबर डी है, क्योंकि बी का वैल्यू और डी का वैल्यू समान है। इसमें एलिमेंट्स जो है समान है, भले ही क्रम अलग अलग है, लेकिन बी का एलिमेंट और डी का एलिमेंट समान है। सी को अब हम लोग देखेंगे। सी में क्या है, 4, 8, 12, 14। तो और 4, 8, 12, 14 और कहीं है, 4, 8, 12, 14 इसमें नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा। उसके बाद हम लोग सी को मिला लिए हैं, डी को मिलाएंगे। 3, 1, 4, 2। तो इसके साथ मिला हुआ है तो ये लिखा गया है। ई को हम लोग देखेंगे। ई में क्या है, -1, 1 है। ई में -1, 1 है। तो हम लोग देखेंगे कि और किसमें -1 और 1 है। तो -1, 1, -1, 1 इसमें है। तो हम लोग लिखेंगे कि ई बराबर जी। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि और कोई बराबर आ रहा है। तो एक में हम लोग देखेंगे कि 0 और ए है। तो और अगला में 0 ए आ रहा है, 0 ए, यहाँ 0 1 है, इसलिए ए बराबर एच नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर केवल बी बराबर डी होगा और ई बराबर जी होगा। इस प्रकार हम लोग समान समुच्चयों का चयन कर दिए। आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।